तो ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ए की कार्य क्षमता बी का 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी का 3 गुना है। दोनों एक साथ मिलकर दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। बच्चों देखो यहां पर कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी का 3 गुना है। हमने यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ लिख लिया बी। कह रहा है बी का 3 गुना है, तो हमारा क्या आएगा, क्षमता का जो रेशियो आ जाएगा ए और बी का, वो आएगा 3:1। ये होगी हमारी क्षमता। अब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो कार्य का फार्मूला होता है वो होता है समय इंटू क्षमता। समय इंटू क्षमता। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका पूरा काम निकाल लेंगे। पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कह रहा है ए और बी, तो ए बी कितने दिनों में काम करते हैं, 12 दिनों में। तो 12 और ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की 3 है, बी की 4 है। तो ए और बी की दोनों की क्षमता मिला के यहाँ पे हो जाएगी 4। तो 12 चौको 48। हमें यह मालूम पड़ गया जो हमारा टोटल वर्क है वो है 48। अब ये पूछा गया है कि इसी 48 काम को अगर ए करेगा तो कितने दिन में करेगा। देखो काम है 48 और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है यहाँ पर 3। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो टोटल वर्क में ए की कार्य क्षमता को, या ए का, इसको कार्य क्षमता कहते हैं आप, या कहते हैं आप इसको वर्क पर डे। तो टोटल कार्य में ए के एक दिन का काम का, ए का टोटल वर्क में एक या एक दिन के काम का भाग दे देंगे या ए की क्षमता का भाग दे देंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा ए उस काम को 16 दिन में करेगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, वो आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। कह रहा है ए किसी काम को करने में, ए किसी काम को करने में बी तथा सी, बी तथा सी दोनों के मिलकर मिलकर करने से 3 गुना ज्यादा समय लेता है। 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है यदि तीनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम
को 15 दिनों में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखो यहां पे कह रहा है किसी काम को ए करता है तो बी तथा सी दोनों के मिलकर करने से 3 गुना समय लेता है। इसका मतलब ए और बी क्या रेशियो क्या आएगा, रेशियो बता रहा हूं मैं आपको, 3 गुना समय लेता है। ए जो है वो बी और सी से 3 गुना समय लेता है। मतलब अगर ये एक समय ले रहा है तो ए कितना लेगा, 3 समय लेगा। मतलब ए रेशियो बी सी का कितना आ गया, 3:1। अब कह रहा है यदि तीनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। देखना याद करो बच्चों, ये जो यहां पे आया है ये आया समय। क्या कह रहा है, 3 गुना समय लेता है। देखो ये समय, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो समय का रेशियो होता है अगर उसको उल्टा हम कर दें तो हमारा रेशियो आ जाता है क्षमता का। अगर हमें ए और बी की अगर यहाँ क्षमता निकालनी है, ए और बी प्लस सी की, तो यहाँ 1:3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षमता, क्योंकि समय का उल्टा क्षमता होता है। अब ये कह रहा है कि यदि तीनों मिलके उस काम को 15 दिनों में कर दे तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा। टोटल वर्क होता है समय इंटू क्षमता। ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 और 3 मिला के 4। कितने दिन में काम कर रहे हैं तीनों मिलके, 15 दिन में। तो यहां से हमें मालूम पड़ गया इसका क्या हो गया, टोटल जो वर्क है आ गया वो आ गया हमारा 60। अब इस 60 काम के बारे में पूछा है कि ए जो है इस 60 काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम है हमारा 60 और ए की जो क्षमता है वो है 1, या ए का एक दिन का जो काम है वो कितना है, वो है 1 यहां पर। तो 60 में 1 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 60। 60 दिन में ये काम कर लेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से सुने। कह रहा है ए किसी काम को करने में बी तथा सी दोनों के मिलकर करने से 3 गुना समय लेता है। अगर बी और सी 1 घंटा टाइम ले रहे हैं तो जो ए है जो इन दोनों बी और सी से 3 गुना समय लेता है। अगर बी और सी किसी काम को करने में 1 घंटा टाइम ले रहा है तो ए कितना लेगा, इससे 3 गुना लेगा, मतलब 3 लेगा। तो ये यहाँ पे आ गया समय। और आपको पता है समय का अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, क्षमता आ जाएगी। तो ए अनुपात बी प्लस सी की जो क्षमता का अनुपात आएगा वो 1:3। और फिर बोला गया है तीनों मिलके उस काम को 15 दिन में करते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी की अगर क्षमता की बात करी जाए सॉरी, तो इनकी क्षमता 1:3 है। तो दोनों की तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 और 3 4। तीनों की क्षमता जो है वो 4 आ जाएगी। काम करते हैं 15 दिन में, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 60। इस 60 को अगर ए को काम करना होगा तो ए की क्षमता कितनी है, यहाँ पर ए की क्षमता है 1, ये है 1। तो 60 काम है, वर्क पर डे 1 है या क्षमता 1 है, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। मतलब ए उस काम को 60 दिन में कर लेगा। इसको आप नोट कर लें इस क्वेश्चन को, और चलते हैं एक बार फिर से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है,
अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा ये क्वेश्चन, या मैं इसको, चलो मैं नोट ही कर देता हूँ। कह रहा है किसी कार को करने में ए की दक्षता बी से आधी है। कह रहा है किसी कार को करने में ए की दक्षता बी से आधी है, बी से आधी है, तथा सी की दक्षता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है, तथा सी की दक्षता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है, कुल कार्य क्षमता से आधी है। यदि सी अकेला इस कार को 40 दिन में 40 दिन में समाप्त करे तो तीनों मिलकर कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर कार को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कह रहा किसी कार को करने में ए की दक्षता बी से आधी है। ए की दक्षता है बी से आधी है, अगर बी की 2 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी? 1। कह रहा है बी की दक्षता से ए की दक्षता आधी, हमने मान ली बी की 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 1। ये क्या आ गया? ये वर्क पर डे, या कहते हैं इसको दक्षता, ये आ गया। तथा सी की दक्षता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है। अब कह रहा है जो सी की है, ए तथा बी, अगर ए तथा बी की जो है, सी की जो दक्षता है वो ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है। हमने मान लिया ए तथा बी की 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? सी की 1। कह रहा है ए तथा बी वाली से ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है। अगर ए तथा बी की हमने 2 मान ली तो सी कितनी आ जाएगी? सी की 1 आ जाएगी। फिर देखो आप, कह रहे किसी कार को करने में ए की क्षमता या ए की दक्षता बी से आधी है। हमने पहले वाले में बी की 2 मान ली, तो कह रहा ए जो है वो बी से आधा है, तो 2 का आधा 1 आता है, तो ए और बी का अनुपात आ गया 1:2। दूसरी वाली कंडीशन में कह रहा है कि सी की दक्षता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है, तो हमने ए और बी की 2 मान ली, तो सी की ए प्लस बी से आधी है तो 1 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहां देखेंगे, अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन में ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का अगर हम मान निकाल लें तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा और बहुत जल्दी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। वो कैसे निकलेगा? मैंने आपको पहले बताया था। देखो यहाँ पर ए और बी का अगर मान करें, इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें फर्स्ट में और सेकंड में क्या कॉमन इसमें देखा जाए तो इसमें ए और बी कॉमन है। यहाँ भी ए आ रहा है इस जगह, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी बी है, यहाँ पर भी बी है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों अनुपात में ए और बी का मान हम क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर ए प्लस बी का मान 2 है, यहाँ पर ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पर ए और बी का मान, ए प्लस बी का मान कितना आएगा? 3 आएगा। भाई ए का मान यहाँ पर 1 है, बी का मान 2 है,
दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ a प्लस बी का मान ऑलरेडी 2 है, तो ऊपर वाले में 3 मान आ रहा है, नीचे वाले में 2 मान आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का मान चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों को हमें से बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर वाले अनुपात में हम 2 का गुणा कर देंगे और नीचे वाले अनुपात में हम 3 का गुणा कर देंगे। जब इस 3 का गुणा इसमें यहाँ करेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। जब 2 का गुणा इस वाले में करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारा नया अनुपात ये आ गया। यहां से क्या करेंगे हम, अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने कैसे आएगा। देखो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान कितना आ गया 4 4 और सी का मान कितना आ रहा है आपका 3। तो हमें मालूम पड़ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है 2 4 6 आ गया। ये आ गई हमारी क्षमता, लेकिन अभी हमारा ये आंसर नहीं हुआ है। अभी दूसरी कंडीशन जो बोली गई है इसमें, उससे हम क्या करेंगे, पहले इसमें टोटल वर्क निकालेंगे। तो पूछा गया है तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। अगर टोटल वर्क में ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता का भाग दे देंगे तो हमें यह मालूम पड़ेगा तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। सी जो है अकेला इस काम को 40 दिन में करता है और सी की क्षमता कितनी है, यहाँ पर यहाँ सी की क्षमता है 3। तो हमें मालूम पड़ गया जो टोटल वर्क आएगा क्या आएगा, क्षमता इंटू समय। तो यहाँ मालूम पड़ गया सी के द्वारा से कि टोटल जो वर्क है वो 120 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या क्या कर देंगे, टोटल वर्क आ गया 120। अब हमें मालूम है कि इन तीनों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है, 2 प्लस 4 6 और 3 9। तो 120 में 9 का भाग दे देंगे। ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है, टोटल जो वर्क आ गया हमारा 120 आया था। 120 में ये पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो कार्य है या ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है उसका 120 में भाग दे देंगे। 3 त्रिको 9 और 3 चौको 12 12, तो 16 सही 2/3, नहीं 3 त्रिकोण चढ़ते हैं 12, 13 सही 1/3 दिन में उस कार्य को खत्म कर लेंगे। कौन, ए प्लस बी प्लस सी जब मिलके तीनों उसको काम को करेंगे। इसको एक बार आप नोट कर लें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन, बल्कि इससे मिलता जुलता क्या, सेम क्वेश्चन है। ये तो सेम क्वेश्चन है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता कुल कार्य क्षमता का 1/3 है। कह रहा है ए की क्षमता कुल कार्य
क्षमता का 1/3 है, जबकि बी की कार्य क्षमता ए तथा सी दोनों की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। जबकि बी की कार्य क्षमता ए तथा सी दोनों की कुल कार्य क्षमता के बराबर है, के बराबर है यदि तीनों एक साथ मिलकर, यदि तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखो, कह रहा ए की कार्य क्षमता कुल कार्य क्षमता का 1/3 भाग है। मतलब इसमें 3 टर्म दिए गए हैं। कह रहा ए की कार्य क्षमता कुल कार्य क्षमता मतलब ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता का 1/3 भाग है। कहने का मतलब अगर इनकी क्षमता 3 है तो ए की 1 होगी। ये तो मतलब है इसका। तो इनका आ गया 1:3। कह रहा है ए की कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता का 1/3 भाग है। कहने का मतलब अगर इनकी क्षमता 3 होगी तो ए की क्षमता 1 होगी। तो ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी का आ गया अनुपात 1:3। अगली कंडीशन क्या है? जबकि बी की कार्य क्षमता ए तथा सी दोनों की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। कह रहा है बी की जो कार्य क्षमता है वो ए प्लस सी की कार्य क्षमता के बराबर है। अगर इसकी 1 है तो इसकी भी 1 ही रहेगी। इनका अनुपात 1:1 ही है। तो ये आ गया 1:1। अब पूछा गया यदि तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं तो सी के बारे में पूछा। क्या करेंगे? सी के बारे में अगर पूछा है तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे और सी का जो 1 दिन का काम होगा या सी की जो क्षमता होगी सी उसका भाग इसमें दे देंगे टोटल वर्क में। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमें मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर वर्क पर डे का जो सी का जो वर्क पर डे उसका भाग दे देंगे तो आंसर हमें मालूम पड़ जाएगा। देखो क्या करते हैं। अब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें मान निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालेंगे? देखो, अब हमको ये देखना है कि ऊपर और नीचे में कॉमन क्या है इसमें। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है। इसका मतलब हमें मालूम पड़ गया कि ऊपर और नीचे इन दोनों अनुपातों में ऊपर और नीचे ए बी सी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? ए बी सी को ही लेकर चलेंगे। कैसे चलेंगे? देखो, यहां पर ऊपर वाले में ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है? यहां दे रखा है 3। ऊपर वाला जो अनुपात है उसमें है ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 3। देखो, ये ए प्लस बी प्लस सी है, इसका मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है यहाँ पे। नीचे वाले में अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का मान की बात करें तो ए बी सी अगर इन तीनों को जोड़ दें तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ इन दोनों को जोड़ दें तो इसका मतलब क्या हुआ? नीचे वाले में अगर इन दोनों को अनुपात को जोड़ देते हैं, इसको और इसको और यहाँ इसको, तो हमें मालूम पड़ गया नीचे वाले में ए प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया है 2, लेकिन ये तो गलत है।
ऊपर ए बी सी का मान आ रहा है 3 और नीचे वाले अनुपात में ए बी सी का मान आ रहा है 2। ये कैसे हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, नीचे वाले में यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। हमारा जो ए बी सी का मान है वो ऊपर और नीचे वाले में बराबर आ जाएगा। किस तरीके से? देखो, यहाँ इस वाले में 2 को गुणा करना है तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। इस वाले में 3 का गुणा करना है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब देखो यहाँ क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का मान 6 आ रहा है और यहाँ भी अगर जोड़ेंगे a b c, तीनों 3 6, तो यहाँ भी 6 आ गया, बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से a अनुपात b अनुपात c का मान मिल जाए। कैसे? a का मान आ गया आपका 2, b का मान आ गया आपका 3 और c का मान निकालना है। तो आपको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना, 6 है और ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, 3 आ रहा है। तो इसके मतलब सी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे ही आप एबीसी का अनुपात निकाल लेंगे आपका क्वेश्चन 50% हो गया, ये समझो आप। अब क्या करेंगे हम, कह रहा है कि तीनों मिलके एक काम को 5 दिनों में करता है। हम टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे? जब टोटल वर्क निकालना होगा हमको, तो तीनों की क्षमता कितनी है, 2 1 3, 2 3 5 और 1 6। इनकी क्षमता है 6 और तीनों उस काम को करने में समय लेते हैं 5 दिनों का। तो 5 का 6 में 5 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30। ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ये है हमारा टोटल वर्क। अब पूछा गया है इस टोटल वर्क को करने में सी कितना टाइम लेगा और सी की क्षमता कितनी है, 1। यह कहते हैं सी का एक दिन का काम कितना है, 1। टोटल काम है 30 और सी एक दिन में काम 1 करता है तो पूरा दिन लेगा 30 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। यदि यदि इसी क्वेश्चन में अगर सी की जगह पूछा जाता कि ये बताओ बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बताते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में हमको सी की जगह अगर हमसे ये पूछा जाता कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये इतना लंबा हमको नहीं करना पड़ता। अब बता रहे कैसे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इतना सब कुछ दिया रहता है यहाँ पे। अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यदि पूछा जाता इस सी की जगह अगर यहाँ पे आ जाता बी, कि बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमें क्या, हमें यहाँ मालूम पड़ रहा है कि बी की वैल्यू हमें मालूम पड़ रहा है कि बी की जो क्षमता है यहाँ पर 1 है। बी की जो क्षमता है हमें मालूम पड़ गई यहाँ पे कितनी है, 1। तो हमें क्या करना था कि टोटल वर्क निकालना था। उस टोटल वर्क में बी की जो क्षमता है, बी का एक दिन का जो काम है 1, इसका भाग दे देते तो हमें मालूम पड़ जाता कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। लेकिन जब सी के बारे में पूछा गया था तो हमें सी की इंडिविजुअल क्षमता हमको नहीं मालूम था। इस कहीं भी अगर इस क्वेश्चन में ए के बारे में पूछा जाता या बी के बारे में पूछा जाता, तो इन दोनों अनुपात से हमें मालूम था कि इसमें है ऊपर वाले में ए की जो क्षमता आ रही थी वो 1 आ रही थी, नीचे वाले में बी की जो क्षमता आ रही थी वो आ रही थी 1। तो हम यहां से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फिर हम रेशियो में जो हम इसका जो रेशियो में एबीसी का जो अनुपात निकालते हैं, फिर हमको वो निकालने की जरूरत अगर नहीं पड़ती। कब? जब हमसे बी के बारे में पूछा जाता या ए के बारे में पूछा जाता, क्योंकि बी दूसरे वाले रेशियो में बी का बिल्कुल अलग से मान दिया हुआ है ए, पहले वाले रेशियो में ए का मान दिया हुआ है 1। तो हम क्या करेंगे यहां पर, अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे।
मान लीजिए इसे क्वेश्चन नहीं, ए का नहीं आता, यहाँ पे थोड़ा मैं गलत बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से केवल बी का मालूम पड़ता, मुझे ए का नहीं मालूम पड़ता। ए के बारे में हम नहीं पता लगा सकते थे, बी के बारे में पता लगा सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? अब देखो, हमें बी के बारे में पूछा गया बी कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क में बी की जो वर्क पर डे है उसका भाग अगर हम दे देंगे या क्षमता का भाग दे देंगे, आ जाएगा। यहाँ क्या है, ए बी सी तीनों का आ रहा है। अगर टोटल वर्क की हम बात करें, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तीनों मिला के उस काम करते हैं 5 दिनों में, और तीनों की ए बी सी तीनों आ गए इसमें, और इनकी क्षमता कितनी है, 2। तो 2 में जब हम 5 दिनों का काम करेंगे तो टोटल क्या आएगा, टोटल आ गया 10 दिन। 10 काम आ गया हमारा, टोटल वर्क आ गया 10। अब इस 10 काम को बी के द्वारा करवाना है, तो इस काम में बी की क्षमता का भाग दे देंगे। बी की क्षमता है 1, तो 10 में अगर हम 1 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10 दिन। तो ये मालूम पड़ गया कि बी जो है वो 10 दिन में काम कर सकता था। लेकिन यहाँ पर सी के बारे में पूछा गया था, और सी की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे सी की हमें यहाँ पर नहीं मालूम है कि सी की जो वर्क पर डे है या सी की जो क्षमता है वो क्या है। लेकिन बी के बारे में मालूम है कि बी की जो क्षमता है 1 है, और हमें यह भी मालूम है कि इस रेशियो में केवल 3 ही लोग हैं, इस रेशियो में ज्यादा नहीं है। ऊपर वाले में अगर बात करी जाए तो ए 2 बार आ रहा है, तो यहां से हम इंडिविजुअल ए की क्षमता नहीं निकाल पाएंगे हम यहाँ बिल्कुल भी। यहां से ए 2 बार आया है, ए की क्षमता नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी बात यह है, अगर यहां पर ये ए नहीं होता, अगर यहाँ पे बी प्लस सी होता ऐसे, तो हम क्या करते, फिर अगर ये पूछा जाता, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, यहाँ पर ए अनुपात बी प्लस सी होता, तो हम यहाँ से ए का भी मान निकाल सकते थे डायरेक्टली। हमको ये जो रेशियो को जो हम बैलेंस करते हैं वो हमको उसको बैलेंस करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा और डीपली समझ में आएगा सही तरीके से। ए तथा बी की कार्य क्षमता सी से 40% अधिक है। अब ये इरेज करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने का जो ये प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा है अभी, और मैं इस वजह से बोर्ड में क्वेश्चन लिख देता हूँ। करने को तो वैसे भी मैं कर दूँ, इसको एडिट करके भी इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन बोर्ड में लिखने के बाद क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है, इस वजह से मैं बोर्ड में और मैं लिख देता हूँ। कह रहा है ए तथा बी की कार्य क्षमता सी से 40% अधिक है। ए तथा बी की कार्य क्षमता सी से 40% अधिक है, जबकि बी तथा सी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। जबकि जबकि बी तथा सी की कार्य क्षमता, बी तथा सी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तीनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर एक कार को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ये अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, कह रहा है ए तथा बी की कार्य क्षमता सी से 40% अधिक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए तथा बी की कार्य क्षमता
सी से 40% अधिक है। अगर सी के मान लो 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 140। इसे काट लेंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, मतलब हमें रेशियो आ गया हमारा 7:5 का रेशियो आ गया यहाँ से। भाई कह रहा है ए तथा बी की कार्य क्षमता सी से 40% अधिक है। अगर सी की हम 100 मान लेंगे तो ए प्लस बी की कितनी आएगी 140 आएगी। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7:5 आ गया। या फिर ऐसा कर सकते हैं 40% जो होता है 40%, दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं। 40% जो होता है वो होता है 2/5 के। तो ये कह रहा है ए तथा बी की कार्य क्षमता सी से 40% अधिक है। इसका मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी है 5, और 5 से कितना अधिक है 40%। 5 का 40% होता है 2, 2 अधिक है। अगर सी की कार्य क्षमता 5 है तो ए बी की क्षमता कितनी आएगी 5 से 2 अधिक, यानी 7 आएगी। वही आ गया यहाँ पर। फिर कह रहा है तथा जबकि बी तथा सी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। अब इसने कह दिया कि बी तथा सी की कार्य क्षमता, बी तथा सी की कार्य क्षमता ए से, किससे ए से। अब कह रहा है बी तथा सी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। अगर ए की 100 है यहाँ पर तो इनकी कितनी आ जाएगी 160 आ जाएगी। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8:5, तो इनका कितना आ गया 8:5 इनका रेशियो आ गया। अब इसको भी अगर हम परसेंटेज के अगर तौर पे देखेंगे तो देखो कैसे आएगा। कह रहा 60% अधिक है। 60% का मतलब होता है 3/5। कह रहा 60% अधिक है। बी तथा सी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। अगर ए की कार्य क्षमता 5 है तो बी 5 का 60% होता है 3। इसका मतलब अगर ए की 3 है तो बी प्लस सी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8 हो जाएगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहां पूछा गया है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि हमको यहाँ पर नीचे वाले रेशियो से डायरेक्टली ए का मान हमें मिल रहा है। यहाँ पर हमको नीचे वाले से डायरेक्टली ए का मान मिल रहा है 5, और इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर रेशियो को बैलेंस करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो ऊपर ए बी सी का मान आ रहा है 12, नीचे वाले में ए बी सी का मान आ रहा है 13, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इंडिविजुअल जिसके बारे में पूछा गया है उसका हमको मान निकालना होता है। लेकिन हमको नीचे वाले रेशियो में, यहाँ से आप देखो डायरेक्टली हमको ए का मान समझ में आ रहा है 5 आ रहा है, और बाकी 2 यहाँ पे राशियां भी आ रही हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हम ऊपर वाले में यहाँ 13 का गुणा करें और नीचे वाले में यहाँ पे 12 का गुणा करें, उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। हम इस जब रेशियो को देखेंगे यहीं से पता लगा लेंगे कि हमको ए के बारे में पूछा गया है और नीचे वाले रेशियो से हमको इंडिविजुअल तौर पर ए का मान आ रहा है 5। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ निकालेंगे टोटल वर्क। तो ए बी सी बोल रहा है इसमें या ऊपर वाले से, लेकिन हम नीचे वाले से ए का मान निकाल रहे हैं। नीचे वाले में ए का मान पुटअप करेंगे तो नीचे वाले से ही हम क्या करेंगे, नीचे वाले रेशियो को लेके ही टोटल वर्क निकालेंगे, और उस टोटल वर्क में ए का जो क्षमता है वर्क पर डे है 5, उसमें 5 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी हो गई 8 5 13, यानी जो टोटल वर्क आएगा वो क्या आएगा 20 इंटू समय इंटू क्षमता। क्षमता कितनी आ रही है एबीसी की 8 5 13, 13 को गुणा कर देंगे यानी 260 कार आ गया। टोटल जो वर्क आ गया वो हमारा 260 है। अब ये पूछा गया है कि ए अकेले इस 260 को काम को करेगा तो ए को कितना टाइम लगेगा। हमें मालूम है
ए की क्षमता कह दें या वर्क पर डे कह दो, ये कितनी है 5। इस टोटल काम में 5 का भाग दे देंगे तो हमें ए का टाइम निकल आएगा 55 25 और 5 दूनी 10 यानी 52 दिन में ए उस काम को कर सकता है। हमारा आंसर आ जाएगा 52 दिन। लेकिन अब इसमें जो मेन टॉपिक है, अगर इसी क्वेश्चन में बी के बारे में अगर आपसे पूछा जाता, अगर हम इस क्वेश्चन में ए की जगह अगर हम यहाँ पर कह दें कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमको मालूम है कि दोनों रेशियो में कहीं भी इंडिविजुअल तौर पे बी का मान नहीं दिया गया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जो एबीसी का मान ऊपर आ रहा है वही एबीसी का मान नीचे आना चाहिए, तो उससे हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का यहाँ मान आ जाएगा। उस मान में कहीं ना कहीं बी बी का इंडिविजुअल मान होगा। टोटल वर्क में उस बी के इंडिविजुअल वर्क पर डे का भाग दे देंगे या क्षमता का भाग दे देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले हम देख लेंगे कि हमें किसके बारे में यहाँ जिसका मान पूछा गया है, अगर उसका इंडिविजुअल मान दे रखा है, बाकी दो और उसमें राशियां दी गई हैं, तो हम यहीं से निकाल लेंगे। और अगर यदि इसी क्वेश्चन में बी का मान पूछा जाता तो हमें क्या करना पड़ता, ऊपर वाले में 13 का गुणा करना पड़ता, नीचे वाले में 12 का गुणा करना पड़ता, तब जाके ए बी सी का दोनों में ऊपर नीचे मान बराबर होता। वहां से हम ए बी सी का मान निकाल लेते। इस ए बी सी का जो का मान आता उसको प्लस करके इस 20 दिन वाले में गुणा करते, हमें टोटल वर्क आ जाता। टोटल वर्क में फिर बी का जो वर्क पर डे है या क्षमता है उसका भाग देते, तो हमें बी का मान निकल आता। ये आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कि है मेन वुमेन और चिल्ड्रन। मैन वुमेन और चिल्ड्रन का टॉपिक है। ये टॉपिक से क्वेश्चन कई बार आते हैं और आप लोग उसको नहीं कर पाते हैं। तो टाइम एंड वर्क का एक और टाइप कह सकते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें हैं, तो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे और ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और किस तरीके से क्वेश्चन होंगे मैं आपको सारा बताता हूँ अभी। क्वेश्चन है, कह रहा 15 पुरुष और 20 महिलाएं मिलके किसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं तो 24 महिलाएं और 32 24 पुरुष और 32 महिलाएं के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है।
कह रहा 15 पुरुष और 20 महिलाएं मिलके किसी काम को यदि 20 दिन में करते हैं तो 24 पुरुष और 32 महिलाएं मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो अगर 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, किसी काम को 40 दिन में करते हैं। 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी अगर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप कहेंगे जी 20 आदमी उस काम को करेंगे 20 दिन में। अगर अभी देखना बताऊंगा इसके बारे में। 5 औरतें किसी काम को 10 दिन में करती हैं। 5 औरतें किसी काम को 10 दिन में करती हैं, तो 10 औरतें कितने दिन में काम करेंगी। 5 दिन में। मैं समझाने क्या चाह रहा हूं आपको, ये देखो आप पहले। 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को 20 दिन में करेंगे। कैसे करेंगे ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। भाई जब क्षमता क्षमता यहां से जब हमारी दोगुनी हो गई, पहले 10 आदमी काम कर रहे थे, अब आदमी काम करने लगे 20, तो जो टाइम होता है वो उसी रेशियो में कम हो जाता है। अगर यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है, क्षमता दुगनी हुई है, तो काम हमारा क्या हो जाएगा, काम हमारा आधा हो जाएगा। अगर क्षमता हमारी दुगनी हो गई है तो उस काम को होने वाले जो समय है वो आधा हो जाएगा। 10 आदमी थे 40 दिन में कर रहे थे, जब आदमी 20 हो गए तो वही काम 20 दिन में हो जाएगा। 5 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर रही थी, अब औरतें क्या हो गई, यहाँ पे औरतें हो गई दुगनी, तो काम जो है हमारा वो हो जाएगा आधा। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। एक ऑप्शन और बताता हूं। मान लो आप 15 बच्चे किसी काम को 15 बच्चे किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 15 बच्चे किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 45 बच्चे उस काम को 45 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब बच्चों की संख्या तिगुना हो गया, या फिर ऐसे करें 1/2 का गुणा कर दें आप, यहाँ पे 1/2 का हो जाएगा, उल्टा हो जाता है यहाँ पे क्योंकि इनकी क्षमता उल्टी होती है, गुणा 1/2। जब बच्चों की क्षमता यहां से तिगुना हो गई, पहले बच्चे 15 थे, 45 हो गए, मतलब 3 गुना हो गए, तो उनके द्वारा जो लिया गया समय है वो भी उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना आएगा, 10 दिन आएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि जो क्षमता जो होती है, जिस रेशियो में क्षमता कम होती है उसी रेशियो में टाइम बढ़ता है, और जिस रेशियो में टाइम कम होता है उसी रेशियो में क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने आपको टॉपिक के शुरू में बताया था कि जो क्षमता जो होता है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्षमता अगर बढ़ रही है तो टाइम जो है कम हो जाएगा। टाइम जो है वो क्षमता अगर
बढ़ रही है तो टाइम कम हो जाएगा। यदि टाइम बढ़ रहा है तो क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। और इनका रेशियो जो होता है, जिस रेशियो में क्षमता कम होगी उसी रेशियो में टाइम बढ़ेगा। कहने का मतलब है क्षमता अगर यहाँ डबल हो गई तो टाइम यहाँ पे आधा हो जाएगा। क्षमता अगर यहाँ तिगुना हो गई तो उसी रेशियो में टाइम तिगुना जो है वो कम हो जाएगा। ये चीज अगर आपके समझ में आ गई है तो आपको जो टॉपिक है हमारा अब औरतें पुरुष बच्चों वाला टॉपिक जो है या जो टाइप है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 15 पुरुष 20 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करती हैं तो 24 पुरुष और 32 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। वो हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। 5 तिहाई 15, ये 3 बार गया। 5 चौको 20, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32। हाँ, इनमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। इसमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। अगर हम पांच, इसमें 5 का भाग दे दें तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 हो जाएगा। इसमें 8 का भाग दे दें तो 8 त्रिका 24, 8 चौको 32। इसका मतलब कि दोनों का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। इसमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। क्या करेंगे हम, यहां अगर 15m में अगर x का गुणा करके 24m के बराबर हम कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा हमारा 8 त्रिका 24, 5 तिहाई 15। अगर हम ऊपर वाले में 8/5 का भाग दे दें, गुणा कर दें, तो हमें नीचे वाला मिल जाएगा। कैसे, 15m में हम किसका गुणा करें कि 24m मिल जाए। तो हमें मालूम है कि 15m में अगर हम 8/5 का गुणा करेंगे तो हमको 24m मिल जाएगा। कैसे, इस वाले में हमने किसका गुणा कर दिया, 8/5 का पूरी इक्वेशन में हमने गुणा कर दिया। जब इसमें गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 5 तिहाई 15, 8 त्रिका 24, 24 पुरुष प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 चौको 20 और 8 चौको 32, 32 महिलाएं। लेकिन ये क्षमता है और मैंने अभी आपको बताया है जिसका यहाँ गुणा होता है उस तरफ उसके डेज में उसके उल्टे का गुणा होता है। अगर यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया था तो उस तरफ हमको 1/2 का गुणा करना पड़ा था। अगर यहाँ हमको 3 का गुणा करना पड़ा था तो उस तरफ हमको 1/3 का गुणा करना पड़ा था। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर हम 8/5 का गुणा कर रहे हैं तो इस तरफ हमको 20 में 5/8 का गुणा करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो क्या हो जाएगा, 20 में गुणे 5/8, 5 चौको 20, 2 चौको 8, 25/2, यानी कि 12 सही 1/2। हमें मालूम पड़ गया कि अगर 24 पुरुष और 32 महिलाएं इस काम को करेंगी तो वो 12 सही 1/2 दिन में इस काम को कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। एक क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसी तरीके का, और उम्मीद करता हूँ कि अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया है तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा।
मान लीजिए 10, 12, 8, 8 पुरुष, 20 महिलाएं। तो क्वेश्चन बनाने में बड़ा दिक्कत आती है। क्वेश्चन ये है, यदि 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलके किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें इसमें कोई रिलेशन है कि नहीं है। अगर हम 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे वही रेशियो आएगा जो दूसरे ऊपर वाले में आ रहा है। यहाँ भी 2 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, यहाँ भी 2 पुरुष और 5 महिलाएं आएंगी। इसका मतलब ये है, अगर हम ऊपर वाले में इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 में 8 पुरुष आ जाएगा और 4 पंचे 20, 20 महिलाएं आ जाएंगी। और मैंने आपको बताया कि जब हम क्षमता में 4 का गुणा कर रहे हैं तो हमको समय में 1/4 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब आ जाएगा 10/4, यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 5/2, 2 दूनी 4, तो 2 सही 1/2 दिन, मतलब 2.5 दिन में ये महिलाएं उस काम को पूरा कर लेंगी। ये आपको बात समझ में कितने लोगों को नहीं आई? ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अगर हम क्षमता में 4 का गुणा कर रहे हैं तो उसके उल्टे का, 4 का उल्टा होता है 1/4, उसका हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। या ये कह सकते हैं, अगर क्षमता में हमने 4 का गुणा किया है तो हमको समय में 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 का भाग कह लें या 1/4 का गुणा कह दें, बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन और है, उस पे चलते हैं। इसके बाद आपको और भी क्वेश्चन मैं बतलाऊंगा। कह रहा 12 पुरुष और 20 महिलाएं, 12 पुरुष और 20 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि 42 पुरुष और 70 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? If 12 men and 20 women can do a work in 40 days, so how many days will be taken by 42 men and 70 women? क्या करेंगे इसको? सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन है या नहीं है। 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 14 तिहाई 42
और 14×5 = 70, दोनों में 3:5 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब कि इनमें कोई ना कोई रिलेशन है। 12 में हम कितने का गुणा करें कि 42 आ जाए? तो 14×42 और 3 × 12, 14/3 का अगर इसमें हम गुणा कर देंगे यहां पर, तो हमको यही आ जाएगा। 3 × 12, नहीं 14/42 तो नहीं आएगा। चार, तो ये आ जाएगा 2×4, 7×14, 7×6 = 42, 2×12, 7/2 आएगा, सॉरी। अगर हम ऊपर वाले में 7/2 का गुणा कर देंगे तो 2×12, 7×6 = 42, 42 m। इसका इसमें करेंगे, 2×2 = 20, 10×2 = 70, 70 वुमेन। अब देखो, जब नंबर की बारी आएगी तो यहाँ पे अगर हमने 7/2 का गुणा किया है तो इसमें हमको 7/2 का क्या करना पड़ेगा? भाग। या कह सकते हैं कि किसी संख्या में 7/2 का गुणा कर दें, या उस संख्या में 2/7, 7/2 से भाग दे दें, या उसमें 2/7 से गुणा कर दें। बात एक ही है। 7×2 = 14, 2×4, यानी इस कार्य को 4 दिन में इतने पुरुष और महिलाएं कर सकते हैं, और 4 हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।